दो लड़कियां खेत में मजदूरी कर रही थी। तो उसमें उसी समय एक घुड़सवार आदमी जा रहा था, घोड़े पर सवार था, चल रहा था। उसके पीछे डोली थी और उसके आदमी लोग थे। तो वो आदमी जो घोड़े पर चल रहा था, वो घोड़ा रोका तो पीछे डोली थी, सब लोग रुक गए। तो वो घोड़े से उतरा और डोली क्या पालकी थी। डोली और पालकी में थोड़ा सा अंतर होता है। डोली सादा होती है और पालकी वही डोली को थोड़ा रंग रोगन लगा करके सजा दिया जाता है। तो पालकी ही कहेंगे, पालकी में वो बैठ गया और उस एक आदमी और पालकी में बैठ गया। वो उसका पैर दबाने लगा और पीछे पीछे जो चार कहार थे जो डोली से छूटे थे और उसका सही था जो घोड़े का लगाम पकड़ लिया, और बकिया उसके आदमी थी जो सामान लिए थे, चलने लगे। तो एक लड़की जो ये सब नहीं जानती थी, तो उसने दूसरी सखी से, अपने सखी से, सखी माने सहेली, हमारे गांव में सखी कहा जाता है जो आज सहेली होती हैं, सहेलियाँ होती हैं। वो अपनी दूसरी सखी से कहा, ये सखी, 8 कहारे वह चले। हमारे गांव में पहले इस तरह से छोटी छोटी बातों की कहावत बना करके लोग याद रखते थे, नहीं तो ऐसे भूल जाता है, लेकिन जब उसको कहावत के रूप में बना देते हैं तो याद रहता है। इसको सूत्र भी कहते हैं। तो लड़की ने कहा कि, पूछा दूसरी लड़की से, अपनी सहेली से, कि 8 कहारे वह चले कि तुरई लय डोरियाए, और कब का थका ए सखी कि गोड़ दबावत जाए। तो इसका अर्थ मैं बता देता हूँ। तुरई माने होता है घोड़ा, डोरी माने लगाम होता है, और गोड़ माने पैर होता है। तो इसके पूछने, लड़की के पूछने का अर्थ ये है, ये सखी जो आदमी घोड़े पर बैठा था वो पालकी, उसमें घोड़े से उतर करके पालकी में बैठ गया, और फिर उसका एक आदमी पैर दबा रहा है। उसको कैसे थका लग गया? थका तो उसको लगना चाहिए जो पैदल चल रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उनको थका लगना चाहिए। लेकिन वो घोड़े से उतरा और पालकी में बैठा और एक आदमी उसका पैर दबा रहा है और बकिया लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उसकी सखी ने कहा, है सखी, पूर्व जन्म में किया तपस्या, तीरथ किया अघाय, और तब का थका ऐ सखी कि गोड़ दबावत जाए। मतलब ये कि इस आदमी ने पूर्व जन्म में इतना तपस्या किया है और इतना तीर्थ किया है कि पूर्व जन्म का थका, उसका जो थका हुआ है पूर्व जन्म का, इस जन्म में उसका वो फल पा रहा है कि वही थका इसका उतर रहा है, यानी उस पिछले जन्म का पुण्य का फल ये पा रहा है। तो ये कहानी के पीछे ऐसे तो सुनने में कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा संदेश है समाज के लिए, हम लोगों के सोच समझ के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि दूसरा जन्म होता है या नहीं होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन इसमें पूर्व जन्म की जो कल्पना है, पूर्व जन्म की जो बात है, वो एक बात तो इससे हो जाती है कि अगर जन्म होता है तो अगर किसी कारण से जो जन्म चल रहा इसमें सुख नहीं मिला, अगर अच्छा कर्म करने का भी फल अच्छा नहीं मिला, तो हो सकता है दूसरे जन्म में मिले। तो संभावना के आधार पर, उम्मीद के आधार पर आदमी को अपने जीवन में अच्छा कर्म करना चाहिए। ये इसके पीछे सोच यही है कि मनुष्य को सदैव अच्छा कर्म करना चाहिए। जो लोग साधु संत हो गए हैं, जिन्होंने राजपाट त्याग दिया, वो
वो पराकाष्ठा है। यानी राज्य पाने के बाद जिसने त्याग किया, उसकी सोच, उसकी समझ तो बहुत आगे है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था, दिन भर मजदूरी करता था, मजदूरी करने के बाद उसी में से बचे हुए से उसने दान किया, पुण्य किया, तीर्थ किया, तो वो बड़ी बात है। जिसके पास बहुत कुछ है वो तो थोड़ा दे सकता है, लेकिन जिसके पास नहीं है, रोज़ मेहनत करके कमाता है, रोज़ मेहनत करके लाता है, अगर उसमें से कुछ किसी दूसरे की भलाई के लिए कुछ पुण्य कार्य करता है तो वो बड़ी बात होती है। तो इसके पीछे जो संदेश है, यही संदेश है कि मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म करने की प्रेरणा है इसमें। तो मेरा कहना है कि अपने बाल बच्चों को, अपने लोगों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। अगर समय बचे तो बच्चों को बताना चाहिए, और यदि सुविधा हो तो सोशल मीडिया इस समय, इस पर आप अपनी बात कह सकते हैं तो इसमें कह देना चाहिए, अपनी बात डाल देना चाहिए। आज अगर उसका कोई नहीं समझ रहा है, उसका कोई लाभ नहीं उठा रहा है, पता नहीं कब कैसी परिस्थितियाँ आएंगी, क्या किसको लाभ मिलेगा। क्योंकि समय तो घूम फिर के वहीं आता है, जहाँ चला था वहीं पहुँचता है। ये प्रकृति का नियम है। जहाँ से बस पृथ्वी घूम घूम के वहीं है, चाँद घूम घूम के वहीं है, तारे घूम घूम के वहीं है, जहाँ थे वहीं है। और अगर जो परिवर्तन है तो वो इतना धीमा है कि उसको हम अपनी आँख से न तो देख सकते हैं न समझ सकते हैं। लेकिन सामान्य यही है कि सब कुछ भी जो है वह अनंत नहीं है, घूम फिर के वहीं आना है, वहीं आते हैं। तो हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरा जन्म होता है, लेकिन हम मानते हैं, मेरा मानना है कि दूसरा जन्म होता है। पीछे भी जन्म हुआ था, और पिछले जन्म के आधार पर आज है, और आज के अनुसार कल होगा। और अगर कोई ये कहे कि कोई अच्छा कर्म करके सुखी नहीं है, तो ये देखने वाले की नज़र में तो कोई सुखी नहीं हो सकता है। देखने वाले में किसी को लगता होगा कि जो हवाई जहाज़ से चल रहा है वो सुखी होगा, जो बड़े बंगले में रह रहा, बड़े कार में चल रहा, वो सुखी है। लेकिन वो भी सुखी है जिसके पास कुछ नहीं है, वो भी सुखी है। वो अपने में, क्योंकि दूसरे से तुलना नहीं करता तो सुखी रहेगा, जब दूसरे से तुलना करेगा तो दुखी हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अच्छा कर्म, अच्छा कार्य करने के लिए सदैव बताना चाहिए, और वो चाहे जिस तरह से हो। ये हुआ आज का मेरा पोस्ट, और मैं यही कहूँगा कि आप सब भी अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को इसी तरह से इसमें साझा करें।